ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम बेसिकली लाइक कुछ नहीं है। वी हैव ए नंबर एंड देन हर डिजिट निकालो नंबर का विच वी कैन फाइंड बाय मॉड्यूलर 10 एंड देन सम करते रहो। फर्स्ट प्रॉब्लम वुड बी डन। सेकेंड प्रॉब्लम में क्या है, वी हैव ए कार्ड गेम एंड लाइक दोनों प्लेयर्स के कार्ड दिए हुए हैं। ओनली थिंग दैट वी हैव टू ट्राई इज कि दोनों ही कार्ड की दोनों पॉसिबिलिटी चेक कर लो। वट आई मीन बाय दैट इज़, इफ़ फर्स्ट टर्न में फर्स्ट प्लेयर का कार्ड A1 आया एंड देन सेकंड का आया B1, अल्टरनेट सिनेरियो क्या होगा, फर्स्ट प्लेयर का कार्ड आया A1 एंड देन सेकंड का आया B2। सो ये दो पॉसिबिलिटी चेक करनी है एंड वी नीड टू काउंट इन हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज दिस प्लेयर विंस। ऑल्सो लाइक बेसिकली let's say that count comes out to be 1, we have to multiply it by 2. Why? Because there can be scenario A1 B1 A2 B2 and then same scenario can occur in different permutation, basically like this. A1, this can be A2 B2 A1 B1. So we can just count those two possibilities and divide and multiply by 2 to take care of these two permutations. ठीक है, फर्स्ट डन, सेकेंड डन, थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम में क्या करना है, वी हैव टू सी कि हमें बेसिकली शावरिंग का टाइम दिया हुआ है एंड वी जस्ट नीड टू सी कि कितना टाइम लगेगा, कि किसी भी दो इंटरवल्स के बीच वी हैव दैट मच गैप और नॉट। सो द प्रॉब्लम इज़ प्रिटी सिंपल। हम क्या करेंगे, सारे इनपुट को रीड करो एंड देन वी कैन सॉर्ट द इनपुट। आफ्टर दैट we just need to compare every two adjacent intervals and see, जैसे यहाँ 3 to 5 है and 6 to 8 है, तो इन दोनों के बीच में गैप कितना है। किसी भी पॉइंट पे इफ़ यू हैव एटलीस्ट वन पॉइंट जहाँ गैप इज़ ग्रेटर देन दिस s, देन वी नो दैट प्रॉब्लम कि लाइक वी कैन यूज़ दैट टू शावर। यही चेक करना है, स्टार्टिंग के फर्स्ट इंटरवल में वो 0 से चेक करना होगा एंड लास्ट वाले को कंपेयर करना होगा एंड टाइम से, विच इज़ m मिनट, जो लाइक डे का लाइक लास्ट मिनट है। सी वुड बी डन लाइक दैट। ठीक है, D, दिस इज़ D राइट, या हाँ, तो लाइक D में क्या करना है, वी आर गिवन ए स्ट्रिंग एंड बेसिकली स्ट्रिंग में क्वेश्चन मार्क होंगे। जैसे इफ़ वी सी दिस एग्जाम्पल, ओके, ABCDE। ठीक है, इफ़ वी हैव दिस एग्जाम्पल AB question mark E ABCDE, they wants us to see। तो करना कुछ नहीं है, हम बस इट्स लाइक सब्सिक्वेंस फाइंड करना है ना, तो वी कैन सिंपली डू 2 पॉइंटर्स। वट दैट मीन इज़ कि लाइक सेकेंड वाले से स्टार्ट किया एंड देन यहाँ पे पॉइंटर रखा और फर्स्ट वाले में हम सर्च करना स्टार्ट कर देंगे। वेन एवर वी कैन फाइंड दिस एलिमेंट, मैच कर देंगे, इस पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे, मैच हो गया, आगे बढ़ा दिया। अब मैच अगर नहीं हो रहा है एंड देन यहाँ क्वेश्चन मार्क है, देन इट इज़ फॉर आवर बेनिफिट कि वी कैन चेंज दैट क्वेश्चन मार्क टू दैट C एंड देन मैच हो जाएगा। सो इसको C कर देंगे, फिर D कर देंगे, E कर देंगे। सो लाइक बेसिकली वी कैन जस्ट डू दिस ग्रेडी। बट लेट्स सी द एग्जाम्पल, इफ़ वी हैड A B F E question mark and A B G H, तो क्या होता, फर्स्ट वाला तो हम कर लेते मैच। ठीक है, फर्स्ट मैच हो गया, यहाँ आ गए, यहाँ आ गए, ये मैच हो गया। देन वी सी ये मैच नहीं हो रहा एंड ये फास्टिंग में क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। देन हमारा सेकेंड पॉइंटर विल स्टे हेयर एंड फर्स्ट पॉइंटर विल मूव, सो विल कम हेयर। देन अगेन वी सी मैच नहीं हो रहा है and question mark भी नहीं है, तो we can't even do anything. So we move to the next point and then we say okay, G question mark से match नहीं हो रहा but question mark है, so we replace it with a G. So basically simply we just move, exact match हो गया तो बढ़िया है, वरना question mark है तो replace करके match करा दो, वो भी नहीं है, then basically first pointer would have to move। और तो जब हम फर्स्ट स्ट्रिंग के एंड में आने से पहले अगर हम सेकेंड स्ट्रिंग पूरा कवर कर देते हैं देन हमें टारगेट मिल गया है। अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हमें टारगेट नहीं मिला है। और हाँ, देयर इज जस्ट वन एज केस, अगर फर्स्ट सेकेंड स्ट्रिंग पूरा हो गया
बट स्टिल फर्स्ट स्ट्रिंग में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क पड़े हैं तो उनमें कुछ भी डाल दो, क्योंकि सेकंड स्ट्रिंग तो सब सीक्वेंस हमारा बन ही चुका है. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम ई. यस, दिस इज इट. यस, सो इन दिस प्रॉब्लम मेन आइडिया ये है कि हम किसी भी नंबर को 3x कर रहे हैं, जब भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे देन जो एडिशनल 3 उसका फैक्टर आया, लेट्स उसको हमें एक ना एक बार डिवाइड करना पड़ेगा कभी ना कभी. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक नंबर था 3. ठीक है, और इन वन ऑफ द ऑपरेशन वी पिक दिस नंबर एज x, सो इट बिकेम 9. देन वी अगेन पिक्ड इट 27. So whenever we are multiplying something by 3, we will again have to divide it at somewhere, because in the end everything needs to be 0. So like the main point of that is, if we can make 1 0, if we, let's say in our array, if we have 1 0 in our list, then it is useful to use that as x, so that 0 का 3x लाइक 0 ही होगा. वट एवर दिस एडिशनल मल्टीप्लाई जो आ रहे हैं उससे हमारा कुछ एक्स्ट्रा काम ना बढ़े. तो ये करने के लिए क्या करेंगे, L से आ रहा है, सबसे पहले L को पकड़ो एंड देन लाइक चूज इट एज y, कीप चूजिंग इट एज y एंड L को बना दो 0. जब ये 0 बन गया, इन ऑल द रिमेनिंग टर्म्स, लाइक इन ऑल द रिमेनिंग राउंड्स, ये वाली टर्म को हम x की तरह यूज़ करेंगे. बट बिकॉज ऑफ दिस, इसको 0 बनाने में जितने भी एडिशनल ऑपरेशन चाहिए थे वो हमारे लगेंगे. उसके बाद वी कैन जस्ट मेक 0 एवरीथिंग, जितने भी ऑपरेशन चाहिए. ऑपरेशन कितने चाहिए, लेट्स से वी हैव ए नंबर 3, तो लाइक 10 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3, 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1, 1 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0. सो 10 को 0 बनाने में कितने चाहिए, 1 2 3 ऑपरेशंस. बिकॉज हमारे L और R 2 इंटू 10 की पावर 5 से कम है, वी कैन प्री कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज फॉर ऑल ऑफ L और R and save it in a prefix sum array, and then whenever the query comes our answer would be, let's say prefix array A है, we can just do this. ये हमारा हो गया. बट इसके अलावा फर्स्ट में हमें L को 0 बनाने में एक्स्ट्रा लगे थे, राइट? सो फॉर दैट we can just add that also. ये कुछ नहीं है, A हमारा prefix sum array था, तो by doing this we are finding turns required, turns for making L0. इसमें की फैक्टर बस यही है, L को 0 क्यों बनाया, ताकि we can use L as x, बट L को 0 बनाने जितने ऑपरेशन चाहिए तो 2 बार लगेंगे, बिकॉज दोज ऑपरेशन एडिशनल लगे इन दोज फर्स्ट टर्न्स. ठीक है, ये हमारी F प्रॉब्लम है. ओके, हाँ, तो F में क्या करना है, देयर इज़ वन थिंग जो व्हाट वी कैन सी इज़ कि देखो नंबर्स में 2 टाइप के हैं, 0 या 1. अगर मीडियन हुआ 0 तो काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सम निकालना है, एंड लाइक 0 को ऐड करने से तो लाइक 0 ही होगा. तो वी जस्ट नीड टू फाइंड कितने सब सीक्वेंस ऐसे होंगे जिनमें मीडियन इज़ 1. ठीक है, तो मीडियन 1 निकालने के लिए क्या होगा यार. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मान लो n नंबर्स हैं, राइट? तो काफ़ी बड़ी चीज़ ये है कि काउंट मैटर नहीं करता. बट आई मीन इज दैट एग्जैक्ट जगह मैटर नहीं करती, सब सीक्वेंस है ना, तो काउंट ही मैटर करता है. बिकॉज मीडियन निकलने के लिए इन द एंड सॉर्टेड एरे दिखा जाता है, राइट? कहीं भी कोई भी नंबर लिया हो, इन द एंड मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, सॉर्ट करेंगे एंड देन मिड वाला एलिमेंट देखेंगे. तो हमारा एरे तो मैटर करता ही नहीं है, एज इन कहाँ 0 1 लाई कर रहे हैं. वट वी कैन डू इज़ कि 1 का काउंट निकाल लो एंड 0 काउंट निकाल लो एंड देन एरे को भूल जाओ. ठीक है, अब हमारे पास n नंबर हैं और हमें दिए हुए k नंबर्स. ओके, तो क्या होगा, k/2 नंबर्स होंगे यहाँ, k/2 नंबर्स होंगे यहाँ, एंड देन ये हमारा होगा 1. 1 बीच में क्यों होगा, 0 वाले काउंट ही नहीं करने हैं, 1 वाले काउंट करने बस, राइट? और अगर ये 1 है हमारा तो ये पीछे वाले सब 1 होंगे. वाई? बिकॉज सॉर्टेड एरे में
अगर मीडियन 1 आ रहा है तो उसके आगे वाले सब उससे बड़े होंगे एंड 0 ही 1 एरे में, एंड देन ये पीछे वाले कैन बी 0 एंड कैन बी 1। तो हमें क्या करना है, हमें बस ये पीछे वालों की सारी पॉसिबिलिटीज़ के सॉल्यूशन काउंट करने हैं। व्हाट वी कैन डू इज़ के हमारा लाइक एक लिमिटेड वैल्यू ही है, तो वी कैन स्टार्ट दिस फ्रॉम ऐसे कि लाइक नंबर ऑफ जीरो 0 हो, नंबर ऑफ जीरोज 1 हो, नंबर ऑफ जीरोज 2 हो, नंबर ऑफ जीरोज 3 हो, अप टू k/2। अब कोई भी पोजिशन में नंबर ऑफ जीरोज मान लो x हैं, देन वी नो बाकी सब 1 होंगे विच इज़ k-x। तो हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वेज टू चूज़ x आउट ऑफ दिस 0c एंड number of ways of choosing k-x out of this 1c। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इस x 0 वाले के सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही इस x को 0 से k/2 लेके चले जाओ और इन सब सॉल्यूशंस को ऐड कर दो, दैट इज अवर आंसर। ओके, नाउ वी कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। ठीक है, एक्सटेंड हो गया, मतलब होपफुली वीडियो भी अपलोड हो जाएगी, तब तक सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, अब वी कम टू द लास्ट प्रॉब्लम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, एरे दिया हुआ है हमें एक, और उसमें बेसिकली हमें एक रेंज दी हुई है विच इज़ 2 से लेके 999 तक, एंड इट सेज कि हमें निकालना है कौन सा नंबर वहाँ से लाइक मिसिंग है, इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें की वैल्यू दी हुई है, आई थिंक ये यहाँ पे इस साइड में अच्छे से नहीं आ रहा है। अगर जो हम नंबर मेजर कर रहे हैं x से कम हुआ देन वी कैन सी करेक्ट आएगा, x से बड़ा हुआ तो आएगा गलत आएगा। ठीक है, तो वन वे क्या होता है, इफ़ वी हैव दिस रेंज, लेट्स से वी हैव दिस रेंज, ओके, इफ़ वी हैव ए मेथड टू चेक कि भाई एक नंबर है x, अगर हम ये पता कर लें इसके लेफ्ट साइड में लाई करता है या राइट साइड में लाई करता है, तो हम निकाल लेंगे। तो हम लाइक log of 1000 में निकाल लेंगे, बिकॉज इन एवरी टर्न वी आर डिवाइडिंग इट इनटू हाफ, करेक्ट। सो ये पता करने का मेथड क्या है, जो हमें क्वेरी की टाइप दी हुई है उसमें व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन सेंड x, तो अगर लेफ्ट में वो लाई करता होगा तो वी वुड गेट x² एज द आंसर। तो ये कंपेयर करके पता लग जाएगा लाई करता लेफ्ट में। अगर वो लाई करता हुआ इन दिस पार्ट तो क्या आएगा आंसर, x+1 इंटू x+1, करेक्ट। सो हम x की क्वेरी भेजते हैं एंड देन बाय कंपेयरिंग वेदर ये आया या ये आया, वी नो कि हमें लेफ्ट में जाना है या हमें राइट में जाना है। तो ये कर करके एवरी टर्न में हम हाफ कर रहे हैं, तो log ऑफ 2⁻1000 विच इज़ 10 टर्न्स में हम निकाल देंगे। दिस इज़ सफिशिएंट टू सोल्व द ईजी वाला पार्ट। बड़े पार्ट में क्या करना है, बड़े पार्ट में भी कुछ नहीं करना है यार, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम चीज़ है। इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू 2 पार्ट, बिकॉज हम रेक्टेंगल है हमारा, राइट, हम 2 इंटीजर भेज सकते हैं, तो दोनों को चूज़ करते हैं ना। यहाँ पे x एंड करके हम अपना वेस्ट क्यों कर रहे हैं। लेट्स से इफ दिस इज दिस, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स एंड वी कैन सेंड दिस क्वेरी। ये वाली क्वेरी सेंड करेंगे तो हमारे पास 3 ऑप्शंस होंगे, आइदर वी विल गेट दिस मीन्स कि यहाँ लाई करता है, या फिर वी विल गेट दिस एज एरिया विच वुड मीन इस पार्ट में लाई करता है, या फिर वी विल गेट दिस विच वुड मीन अवर आंसर लाइज इन दिस पार्ट। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग जो हम डो के लिए कर रहे थे, वी विल सेंड दीज x एंड y एंड वी विल कंपेयर दीज 3 वैल्यूज, बेस्ड ऑन दैट वी विल सी कि कौन से पार्ट में करता है लाई। एंड यहाँ क्या कर रहे हैं हम, हमेशा 1/3 कर रहे हैं, राइट, 1/3, सो दैट वुड बी log ऑफ 3 of 1000 which comes to be 7। हाँ यार, तो आज मैंने ट्राई किया है टू नॉट गो इन टू वेरी स्मॉल डिटेल्स बट टू गिव लाइक द मेन आइडिया ऑफ हाउ टू सोल्व द प्रॉब्लम। तो अगर आपको मतलब मेरा एडवाइस तो ये रहेगा, इतना आइडिया लेके ही खुद सोचने का ट्राई करो, बिकॉज हाँ लाइक खुद की ग्रोथ तभी होती है इन द पार्ट व्हेन यू आर एक्चुअली थिंकिंग। हम नॉर्मल मैं पूरा सॉल्यूशन बता दूंगा, लाइक लास्ट लाइन तक कोड दिखा दूंगा, लगेगा समझ आ गया, बट उससे डेवलपमेंट कम होगी। तो इतना आइडिया सोचने का ट्राई करो, और आफ्टर लेट से हर प्रॉब्लम के लिए आइडिया के बाद 20-25 मिनट सोचो, उसके बाद भी अगर से समझ नहीं आ रहा है देन कमेंट करना,
आई विल आंसर दैट इन कमेंट, या मैं अपने कोड्स के लिंक भी अटैच कर दूंगा। उसके बाद थिंकिंग प्रोसेस के बाद कोई देखना चाहे कोड तो दे कैन हैव ए लुक एट द कोड एज वेल। ओके गाइज, चलो, और सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो यार, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर वीडियोज़।